जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ज़्यादा धन्यवाद। यह कंकण आकृति सूर्य ग्रहण 21 जून सन 2020 को प्रातः से दोपहर तक संपूर्ण भारत में खंडग्रास के रूप में दिखाई देगा। इस ग्रहण की यदि देखा जाए, कंकण आकृति केवल उत्तरी राजस्थान, उत्तरी हरियाणा, उत्तराखंड राज्य क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्रों से गुजरता हुआ दिखेगा। तो यहीं पर भूकंप आने की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि यह ग्रहण इन स्थितियों में बना हुआ है। इसका परमग्रास 99.4 है। तो भूलोक पर इसका क्या रहेगा प्रभाव, देखते हैं। ग्रहण का प्रारंभ 9:15 सुबह 58 सेकंड पे। कंकण प्रारंभ हो जाएगा 10:17 45 सेकंड पे। परमग्रास मध्य 12:10 4 सेकंड। कंकण समाप्त होगा 2:02 17 सेकंड। ग्रहण समाप्त होगा 3:04 1 सेकंड। परमग्रास 99.4 और ग्रहण की अवधि कुल है 5 घंटा 48 मिनट 3 सेकंड। तो ग्रहण का ये इतना बड़ा मतलब ग्रहण बन रहा है, तो ये प्राकृतिक आपदाएं तो देगा, विस्फोट जन्य स्थिति देगा। और यही सुनामी, बाढ़ आदि आना, तूफान आना, बारिशें आना, तो इस तरह की स्थिति बनी है। युद्ध जन्य स्थिति बनी है। झगड़े वाद विवाद हो सकते हैं। कोरोना वायरस कोविड-19 की समस्या बढ़ती हुई दिख रही है। और देखा जाए तो दिल्ली क्षेत्र में तबाही का आना, क्योंकि मिथुन राशि में यह गोचर चल रहा है और ये मिथुन राशि में ग्रहण होगा। और मिथुन राशि देखा जाए तो मुस्लिम देश, केंद्रीय शासित प्रदेश और यमुना निकट अर्थात दिल्ली का कठिन समय और प्राकृतिक आपदाओं, जन धन की हानि निश्चित है। ये ग्रहण 1 माह पहले रिजल्ट देता है या 3 माह तक उसका प्रभाव रहता है। तो जिनकी कुंडली के मध्य सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बना है वह सचेत हो जाएं। और जो मिथुन राशि वाले और कन्या राशि वाले, वो खासतौर से सिंह राशि वाले, कर्क राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, मेष राशि वाले, क्योंकि ये मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से ग्रहण का गोचर चलेगा और क्या करेगा। ग्रहण का सूतक इस 20 जून को 9:16 पे आरंभ हो जाएगा। मंदिर देवालय बंद हो जाएंगे, क्योंकि 12 घंटे पहले लग जाता है। और इस 4 ग्रही वक्री होंगे इस दौरान। बुध, शुक्र, गुरु और शनि। और बुध हमारे देखा जाए व्यापार और भावनाओं को प्रदर्शित करता है। शुक्र हमारे भोग और मतलब कि विवाह को प्रदर्शित करता है। गुरु हमारे ज्ञान और धर्म को प्रदर्शित करता है, अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है। शनि कष्ट और कर्म और न्याय को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ इन्हीं भावों की वक्री स्थिति होते हुए हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। हमारे विद्यालय, मंदिर आदि बंद हैं एक प्रकार से देखा जाए। और यहीं देखा जाए हमारे व्यापार की स्थिति, अर्थव्यवस्था कमजोर होगी बुध के कारण। और ये शनि के कारण हमारे मजदूर वर्ग चले गए और इंडस्ट्रीज का बंद होना, ये देखिए, या उसमें कर्मचारियों का छट नहीं होना, तो ये प्रभाव है। तो यह कंकण चूड़ामणि सूर्य ग्रहण आषाढ़ मास में घटित होगा। तो कुछ इलाकों में सूखा अकाल व्याप्त रहेगा। अफगानिस्तान, कश्मीर, चीन देश प्रदेश, राजनीति तथा प्राकृतिक आपदाएं प्रकोप रहेंगे। तो राहु और केतु एक विषाणु है, एक कीटाणु है, एक जीवाणु है, तो ये वायरस है। तो इसी कारण कोरोना वायरस की वृद्धि होना। और यह ग्रहण मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र में घटित होने जा रहा है। मृगशिरा का स्वामी मंगल है और आर्द्रा का स्वामी राहु है। तो देखिए, जहाँ मंगल अग्नि है और राहु वायु है और मंगल राहु का देखा अंगारक दोष, और ये बीमारी को वृद्धि करना। राहु यही अग्नि कांड कराना, विस्फोट कराना, झगड़े कराना, सुनामी करना, आपदा करना, भूकंप आना, ये सब मतलब कि मंगल को डिनोट होता है। यहाँ रियल एस्टेट के काम कमजोर हो जाएंगे। यहाँ देखिए, अब 2 योग पे घटित हो रहा है। गंड वृद्धि योग है। गंड और वृद्धि योग कहाँ डिनोट करता है? योगी, सन्यासियों, डॉक्टर, दक्षिण क्षेत्र में रहने वालों के लिए कष्टकारी रहेगा। अब यहीं देखा जाए तो मिथुन राशि में ये गोचर है, ग्रहण का है। तो ग्रहण लग रहा है मिथुन राशि में और स्वामी बुध है। और देखा जाए मिथुन का, तो बुध क्या है? हमारे ज्ञान है, हमारी बुद्धि है, हमारा विवेक है, ये सब कमज़ोर हो जाएगा ऐसे में। और व्यापार है, धन है, तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी भारत की। शेयर्स है, बैंक्स हैं, कहीं भी अगर कोई भी, यदि आप मीडिया है, पत्रकारिता है, तो ये सब मतलब कि गलत हो जाएगा, उसका प्रभाव गलत हो जाएगा। और इस पर इफ़ेक्ट भी बढ़ेगा। जो पत्रकारिता में हैं उन पे कोर्ट केसेस आदि होने हैं। तो व्यापारियों के लिए समय उचित नहीं है, शेयर्स के लिए उचित नहीं है, बैंक के लिए उचित नहीं है, नेताओं के लिए उचित नहीं, क्योंकि नेताओं का बुध जो वाणी का कारक है, वह बुध जो है मंगल से दृष्ट है। तो इस तरीके से आप समझिए, ये षडाष्टक योग पर ग्रहण लग रहा है। षडाष्टक योग मतलब कि अर्थात मैं तुला लग्न में तुला राशि के अनुसार बता रहा हूँ प्रेडिक्शन। ये आपके भाग्य भाव में सूर्य, बुध, राहु, चंद्रमा रहेंगे, तो भाग्य को ग्रहण लग रहा है। और यही शनि आपके चतुर्थ भाव में गुरु और शनि बैठे हैं, षडाष्टक योग बन गया। तो अब ये षडाष्टक योग देखा जाए तो तुला राशि वालों के लिए मिला जुला परिणाम देगा। प्राय थोड़े पत्नी से अस्वस्थ होंगे, उनसे झगड़ा हो सकता है, पति के साथ झगड़ा हो सकता है। आपको वाहन बिल्कुल सावधानी से चलाना है और किसी से लोन नहीं लेना, किसी को ब्याज पे पैसा नहीं देना, ये सोच समझ के
यही देखा जाए तो अब ये समझिए कि आपके भाग्य भाव को कमज़ोर कर रहा है, आपके पिता को अस्वस्थ करा रहा है, क्योंकि आपके नवम भाव में ये ग्रहण लग रहा है। आपके कर्म क्षेत्र का स्वामी चंद्रमा राहु से ग्रसित, कार्यों में दिक्कत, आपके व्यापार मतलब लाभ का स्वामी सूर्य राहु से ग्रसित, तो आपके जो है मंथली इनकम कम हो जाएगा। उसका कारण है क्योंकि कुछ दान करना पड़ेगा, कुछ आप इस तरीके से एक सामाजिक सेवा भी कर सकते हैं, आप व्यय हो सकते हैं, धन खर्चे हो सकते हैं, हानि हो सकती है। अब ये पिता को दिक्कत आ रही है, माता को दिक्कत आ रही है, क्योंकि सूर्य और पिता आदि देखा जाए, पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, और बुध बुआ मौसी आदि को प्रॉब्लम्स आना। अब सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में, चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में, राहु मृगशिरा नक्षत्र में, उनका स्वामी मंगल है, और मंगल यहाँ पर जो है मारक है तुला लग्न में। ये आपके धन भाव का स्वामी, आपके व्यापार का स्वामी, पत्नी का स्वामी, पति का स्वामी है, ये छठे भाव में बैठा। रोग ऋण कर्जा शत्रु आदि आपका होना है, और वाहन बिल्कुल सावधानी से चलाना, किसी से विवाद नहीं करना। पुराने कोर्ट केसेस चल रहे हैं, वह विवादों से देखा जाए तो प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही हैं। यही मंगल की अब ग्रहण की सूर्य राहु बुध और चंद्रमा पे दृष्टि आने के कारण, आपके लग्न पे मंगल की दृष्टि आने के कारण, आपके व्यय पे दृष्टि आने के कारण, क्योंकि 4 7 8 दृष्टि होती है, तो चौथे भाग्य पे दृष्टि आ रही है, सप्तम मतलब दृष्टि व्यय पे है, खर्चे पे है, रोग पे है, और अष्टम दृष्टि लग्न पे है। क्रोधी स्वभाव बनेगा, और थोड़ा पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी, पिता से आपके विवाद हो सकते हैं, चाहे संपत्ति के थ्रू विवाद हो। अब यही देखा जाए तो बृहस्पति और शनि हमारे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चल रहे हैं, उसका स्वामी सूर्य है, और सूर्य को ही ग्रहण लग रहा है, तो ये आपकी लाभ की कमी करेंगे। अब गुरु और शनि आपका यदि देखा जाए चतुर्थ भाव में है, गुरु नीच के होके बैठे हैं, तो प्राय थोड़ा लीवर आदि का रोग रह सकता है, या माता अस्वस्थ हो सकती है, माता को प्रॉब्लम, भाइयों से आपके विवाद झगड़े आदि हो सकते हैं। अब ये समझना है कि बुध पुनर्वसु में चल रहे हैं, तो पुनर्वसु का भी स्वामी बृहस्पति है, तो बृहस्पति यहाँ धनु राशि को एक्टिव कर रहा है, और यहीं छठे भाव मीन राशि को एक्टिव कर रहा है। तो इस तरीके से बृहस्पति नीच का हो गया, तो बृहस्पति की दृष्टि वह भाव पे है, बृहस्पति की दृष्टि आपके अष्टम भाव पे है, तो नीच की दृष्टि है, तो प्राय थोड़े कार्य क्षेत्र में तो थोड़ा सफलता दे देगा, लेकिन प्राय खर्चे व्यय आदि आपको कराएगा। अब शुक्र रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, लग्नेश अपनी ही राशि में बैठा है, ससुराल पक्ष से लाभ, पत्नी से कार्यों में सफलताएं, पत्नी से प्रेम और स्नेह रहेगा, और यहाँ शिक्षा उत्तम होगी। आपकी शिक्षा में जो बाधा थी, अब आने वाले कल में थोड़ी सी ऑनलाइन आपके पेपर एग्ज़ाम पास हो जाना आपकी स्थिति बनी है। जो गर्भवती महिलाएँ थोड़ा सावधान रहें, और खान पीन पर ध्यान रखें, और अपने प्रभु सिमरन करती हैं तो उनके लिए ये अच्छा रहेगा, उचित समय रहेगा। प्राय आप जिनका विवाह का योग चल रहा था, वो अब जो है लॉकडाउन की स्थिति में विवाह का मतलब कि समय नहीं आया, अभी ये समझ लीजिए आपके, क्योंकि व्यापार का भी समय खराब चल रहा है, आपके पार्टनरशिप में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मंगल मतलब 2 राशियां एक्टिव होगी मंगल के कारण, तो आपकी सप्तम और द्वितीय राशि में वृश्चिक, और सप्तम में मेष राशि तो एक्टिव होगी, वो छठे भाव में आ गया गोचर, इस तरीके से ये प्रभाव रहा। तो इन ग्रहों का इन नक्षत्रों पर गोचर पड़ने से ये समझ लिए ये क्या नकारात्मक परिणाम मिले। जिन कुंडलियों में यदि सूर्य में राहु की दशा, राहु में सूर्य का अंतर चल रहा है, वह या सूर्य राहु का ग्रहण दोष, कुंडली में सूर्य केतु का दोष, या सूर्य नीच का है, या सूर्य 6 8 12 भाव में है, तो राहु से दृष्ट हैं, शनि से दृष्ट हैं, केतु से दृष्ट हैं, तो ये आप सावधान रहें। इस दौरान आपने अपने वजन के बराबर तुला दान करना है, गेहूं और उड़द और सतनजा आदि दान करते अच्छा रहेगा। सूर्य का आदित्य स्तोत्र कवच आदि का पाठ करते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। और ये क्योंकि जो ग्रहण है छाया है एक अपने में, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण लगता है, और राहु और सूर्य के जब डिग्रीज जब 5 से 4 डिग्री हैं तो ये समझिए नज़दीक आते हैं, 1-2 डिग्री का मुश्किल से अंतर होता है, लगभग पास में ही जब डिग्री आ जाती है तो ये ग्रहण लगता है। तो इस तरीके से जिन पे संकटा की दशा है वह सचेत रहें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें ज़्यादा से ज़्यादा, हनुमान चालीसा का पाठ करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये मंगल में मृगशिरा में और राहु दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, राहु शांत होगा, और बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए ये बृहस्पति को प्रसन्न करते हैं तो आपने विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है। अब ये मंत्र करते हैं, जाप करते हैं, चाहे सूर्य के जाप हैं, राहु के जाप हैं, मंगल के जाप हैं, तो यदि आप गुरु के जाप हैं, यदि आप ये करते हैं तो आप ये मंत्र सिद्धि साध लेंगे, और यह पूर्ण आपके काम होते हुए दिखेंगे इस प्रकार से। तो मैं अपनी वीडियोस अन्य जानकारी दूंगा, और यह वीडियोस मैंने राहु की दे दी हैं कि राहु का 23 सितंबर में परिवर्तन होने जा रहा है, बहुत बड़ा बदलाव आएगा, उसमें 9 ग्रहों का परिवर्तन होना है। यह वीडियोस देख लीजिए मेरी, तो अतः मेरे